मैं फिर नया कहानी लेके आया हूँ हजाम और पंडित में। दोनों में 36 का आंकड़ा चलता है ऐसे। हजाम सोचता है पंडित को मैं बुड़बक बना दूंगा, पंडित सोचता है हजाम को बुड़बक बना दूंगा। उस पे कहानी है, बहुत मस्त कहानी। सुनोगे तो हंसनी हंसते हंसते पेट फूल जाएगा, ऐसा कहानी है। तो राजा साहब के पास गया था, दोनों श्राद्ध का भोज खाने और श्राद्ध का दक्षिणा लेने, दोनों काम करने। हुआ क्या, हजाम भी दिमाग लगा रहा था कि राजा साहब के पास इसको ऐसा दंड दिलाऊंगा कि फिर नानी याद आ जाएगा। पंडित भी वही सोच रहा था, दोनों सोचता था। उतने में पंडित दिमाग लगा दिया। क्या दिमाग लगाया, राजा साहब को जाते बस कान में जाकर बोल दिया कि राजा साहब क्या बताए, आपको इतना दुखी है आपका बुजुर्ग लोग कि पूछिए मत। बोला क्या, बोलो, बोलोगे तभी तो जानेंगे, पूछो मत, बता रहे हो, बताओ बताओ क्या है। बोला जब आपका एक हफ्ता में दाढ़ी बाल इतना बड़ा हो जाता है तो सोच लीजिए आपका माँ बाबा दादा जितना परदादा जो किया हुआ है स्वर्ग लोग, कई बरस से वहाँ बिना दाढ़ी बाल का है, खाना तक खाने का है, सही नहीं हो रहा है। बोला कैसे, बाल दाढ़ी पूरा बढ़ गया, पूरा लसरा रहा है नीचे नीचे, खाने में नहीं बन रहा है, सोने में नहीं बन रहा है, नर्क हो गया है जिंदगी उनका। बोला कैसे, इसका उपाय, इसका उपाय एक ही है, हजाम को वहाँ भेजना चाहिए, जो दाल बाड़ी बनाएगा फिर वो सही हो जाएंगे। तो बोला ठीक है, इसको भेजने का प्रबंध करा दें। अपने सिपाही को बुलाया और प्रबंध चालू किया। अरहा जो राया बहुत बड़ा, इसमें जरा के इसको भेज दिया जाएगा, इसका आत्मा सीधा स्वर्ग जाएगा। कुंड उंड लगा, बहुत जलाने वाला था। उतने में हजाम का दिमागे काम नहीं कर रहा है, भाई अब तो हमारा लुटिया पूरी के पूरी है। पंडित दिमाग लगा दिया, राजा साला पागल मानेगा नहीं, भेजिए के छोड़ेगा हमको। फिर सोचते सोचते जब इधर चालू होने वाला था तब तक गया बीरबल के पास से, बोला अरे कुछ करो दोस्त, नहीं तो आज पंडित हमको गांव ले लेगा। बोला रुक जा, तेरा को लिए आज के जिंदगी टारता हूँ। बोला कैसे, बोला बेसन ले लो आधे किलो और उसको पूरा मट्ठा लेखा घोर दो, पीला हो जाएगा। बोला हाँ। उसको प्लास्टिक में बांध लो पूरा एकदम रबड़ जैसा टाइट करके। बोला ठीक। तो क्या करेंगे बांधने से, बांधो ना सही से, बांधा। और बोला पैंट खोलो और धोती में उजला कपड़ा, हजाम पहना था उजला कपड़ा उजला पैजामा। बोला ठीक है, पैजामा खोलो और पीछे चितरा पे बांध लो इसको बढ़िया से। एक हाथ में सुई रख लेना छोटा सा, किसी को दिखाई ना दे। जैसे यज्ञ चालू होगा वही से तुम हल्का हल्का भोंकते रहना, हल्का हल्का भोंकना, ज़्यादा नहीं भोंकना। टप टप नीचे चुएगा, सबको लगेगा कि बस हजाम का पेट खराब है, मरेगा तो नरक में जाएगा, तो तुम्हारा उस दिन छोड़ देगा। बोला ठीक। वैसा ही किया, बांध लिया पीला बेसन जो होता है पकौड़े उकौड़े छानने वाला, वो बेसन घोर घार कर पीला करके छान लिया। जैसे यज्ञ चालू हुआ भोंकने लगा, थोड़ा थोड़ा चुप टप टप चुने लगा। उजला कपड़ा था सफेद, उसमें तो पीला कलर आएगा तो तुरंत ही दिखाई देगा। सब नाक मुंह बंद करके भागने लगा। बोला ए हजाम का पेट खराब है, हजाम का पेट खराब है। बोला कि अब क्या किया जाए, तो तब बीरबल उतना में बोला ये तो मरेगा तो सीधा नर्क में जाएगा, इसको उस जगह पंडित को भेजो, पंडित को असुरा असुरा दो। बोला पंडित को असुरा दे, तो हाँ दे दो पंडित को, पंडित राय दे रहा है आपको राजा साहब। तो क्या पंडित जी नहीं जाएगा स्वर्ग, पंडित जी को भेज दो स्वर्ग। तो पांडे जी के ऊपर पड़ा भारी विपद। अब बोला बीरबल के पास गया, गोर पकड़ा, बीरबल जी बचा लो हमको। ना ना, तुमको बचाने लायक नहीं है, तुम साला पूरा दुनिया को तहस नहस कर चुका है, तुमको जाना पड़ेगा। राजा साहब का खानदान का बात है। राजा साहब देखिए आपका हमको गोर पकड़ रहा है, इसको भेजिए भेजिए जल्दी। वो अरहा में उठा कर पंडित जी को डाल दिया उसी में। पंडित जी गांठ चेयर पे मर के जड़ के राख हो गया। पंडित जी न स्वर्ग गया न नर्क गया, वो कहाँ गया उसी का आत्मा जाने। क्योंकि हम लोग तो परमात्मा आत्मा को जानते नहीं है, बस भगवान को जानते हैं, भगवान को पूजते हैं। भाई जैसा कर्तव्य करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये कौन सा आत्मा परमात्मा होता है, कोई जानता है आज तक, कोई देखा है, नहीं देखा है। सीधा भगवान के चरण में जाइए, जो भी कष्ट कीजिए वो कष्ट का दूर भगवान करेंगे, राजा महाराजा नहीं करेगा, ना कोई पंडित हजाम आपको स्वर्ग भेजेगा। सब ये ढकोसला है, ठग है। बस आपका क्या राय है आप बता देना।